ठीक है क्लास, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रेट की टेस्टिंग। और नाइट्रेट टेस्ट में हम आज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। वी आर टेकिंग अ सॉल्ट सैंपल, जैसे सॉल्ट सैंपल हमने प्रीवियसली भी लिया था। तो सॉल्ट सैंपल लेकर उसमें अब की बारी, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम डालेंगे, अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि हम नाइट्रेट की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे अपने सॉल्ट सैंपल में टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो पहली ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगी वो है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अब ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमें मालूम है, दो गैसेस में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। नंबर वन इज या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है या इवन हमारा ब्रोमीन भी हो सकती है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, दैट इज व्हाई द वर्ड मे बी आई एम यूजिंग हियर, मे बी। ठीक है, शायद वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या ब्रोमीन है, क्योंकि दोनों की ही ऑब्जर्वेशन क्या है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। दोनों ही गैसेस का कलर होता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ब्रोमीन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन गैस के हमने पढ़े थे आपके चैप्टर नंबर 6 में, जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पे जब आप देखेंगे जाके ऑब्जर्वेशन कौन से पर्टिकुलर एनोड के ऊपर आपको देखना है, जब आप देखोगे एनोड की ऑब्जर्वेशन, तो आप वहां देखेंगे कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर लिबरेटेड। और ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमने देखे थे, ये ब्रोमीन गैस के थे। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमने कहाँ देखे थे, जब हमने क्लास 9th में ड्राई हीटिंग के टेस्ट किए थे। ठीक है, तो इससे हमें ये श्योर हो गया कि जब भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही लिबरेट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रोमीन हो। अब हमें टेस्ट ये करना है यहाँ पे कि ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हमें मिले, ये वाले है ना, ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही मिल रहे हैं, बल्कि ब्रोमीन के नहीं मिल रहे। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले, वी कैन से मे बी नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट, नाइट्रेट आयन मे बी प्रेजेंट। ठीक है, क्यों नाइट्रेट आयन, क्योंकि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तभी तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है। मैंने बच्चे आपको बताया था कि आयन के फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि कौन सी गैस लिबरेट कर रही है। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रेट आयन अगर है, तो बताइए कौन सी गैस होगी बच्चे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट कर सकती है। अब इसे हमें कंफर्म करना है, तो अभी कंफर्म करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, we are going to add copper turnings. and what are copper turnings? copper turnings होते हैं जैसे कन्फेटी होती है, जैसे आपके पार्टी पॉपर्स में से जिस समय आप उसको यूज करते हो, उसमें से जो पतले पतले बहुत बारीक बारीक से जो पेपर स्ट्रिप्स निकलती हैं, तो कॉपर टर्निंग्स आप ऐसा समझ सकते हो, कॉपर के बने हुए वेरी वेरी थिन पीसेस ऑफ वायर। अ पिंच ऑफ दोज कॉपर टर्निंग्स, आपने एक पिंच लिया उनका और उनको आपने डाला इस चीज में, टेस्ट ट्यूब में, जिसमें से आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज किया था। और आप क्या देखेंगे, जैसे कॉपर टर्निंग्स डालोगे तो आपके जो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगे, दे विल बिकम डेंस, यू विल स्टार्ट गेटिंग थिक ब्राउन रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। जैसे डेंस व्हाइट फ्यूम्स थे ना बच्चे, आपके व्हाइट फ्यूम्स ऑलरेडी आ रहे थे लेकिन वो डेंस हो गए थे। सिमिलरली ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हैं, ये कैसे हो जाएंगे, ये भी डेंस हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। ठीक है, एज सुन एज यू ऐड द कॉपर टर्निंग्स। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, अभी तक बच्चे ये हमारा क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, इट मे बी। बेटे ये जो मैंने ग्रे साइड पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, शेयरिंग हो रही है इसकी? यस मैम। ठीक है, तो अभी भी मे बी चल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्मेटरी टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से आता है एग्जाम में। व्हाट इज अ ब्राउन रिंग टेस्ट यूज्ड फॉर? ठीक है, तो किस लिए यूज होता है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक, अब ब्राउन रिंग टेस्ट में हमें 2-3 स्टेप्स करने हैं, वो आप चाहे तो नोट करते जाइए, यहाँ पे 1 2 3 कर लो या कुछ भी कर लो। इसमें हमें सबसे पहले 2 सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हम बनाएंगे जो कि होगा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, ऐसे ले लेते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन में हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करेंगे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हम बनाएंगे हमारा सेकेंड टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, यू नो फेरस सल्फेट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक, इसका जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसमें हमें एक प्रिकॉशन लेना है दैट दिस सॉल्यूशन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। पहले से हम लैब असिस्टेंट से नहीं कहते हैं कि आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके रख दो, वरना तो हो सकता है ना कि बच्चों के आने से पहले हम कहें वही लैब असिस्टेंट से कि आप ये सॉल्यूशन बनाइए और इसको प्रिपेयर करके रख दीजिए, मगर ये पॉसिबल नहीं है। इससे आपका रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। आपका फर्स्ट कंडीशन यही है दैट योर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी दैट मस्ट बी फ्रेश। अब फ्रेश क्यों होना चाहिए ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले हम इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। अब आपने क्या किया, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स किया। मिक्स करके थर्ड चीज आप इसमें ऐड करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब देखो हमने क्या किया था। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था सॉल्ट सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ। दूसरे में हमने बनाया था फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इन दोनों को उसके बाद हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारी एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों चीजें आ गई। अब उस टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया थर्ड रिएजेंट विच इज अवर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे लेकिन इसमें हमें एक बहुत प्रिकॉशन रखना है कि जिस समय आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे उस समय आपकी जिस टेस्ट ट्यूब में आप इसे ऐड कर रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब आपकी हिलनी नहीं चाहिए। वो टेस्ट ट्यूब आपकी हिलनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ये ब्राउन रिंग फॉर्म होगा वो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्म होगा। अगर आप इसे हिलाते रहेंगे इस वाली टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स करके आपने रखा हुआ है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते समय ये वाले टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहोगे तो आपका ब्राउन रिंग बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें ये मिक्सचर प्रेजेंट है आप इसको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दो ताकि वो मूव ही ना करे। जब वो मूव ही नहीं करेगा, हिलेगा नहीं किसी भी तरीके से, उसके बाद आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए एंड यू विल गेट अ ब्राउन रिंग टेस्ट अपीयर। ये देखो ये लिखा है अ ब्राउन रिंग अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर्स। जैसे ही ये ब्राउन रिंग फॉर्म होगा, ये ब्राउन रिंग जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ब्राउन रिंग के आते ही आप कंफर्म हो जाएंगे दैट यस द नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट। यहाँ क्लियर हो गया? बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट इज क्लियर? हाँ, इसमें बेटा बस 3 ही चीजें याद रखना, सॉल्ट है सॉल्यूशन की स्टेट में। अभी तक देखो हमने कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं लिया था, लेकिन इस वाले टेस्ट में हमने सॉल्यूशन लिया है सॉल्ट का जिसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे कि हमारा जो फेरस सल्फेट है व्हाई इट शुड बी फ्रेश। देखो अगर हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, a ferrous sulfate solution will get
oxidized and will change into ferric sulfate। ठीक है, ये इशू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप फेरस सल्फेट को पहले से बना के रख दोगे तो क्या होगा, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, फेरिक सल्फेट बना देगा। और ये फेरिक सल्फेट जो है ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देगा। So now is it clear why the ferrous sulfate must be freshly prepared? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लेना बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। Yes, Why ma'am. the ferrous sulfate solution must be freshly prepared? ठीक। So this is regarding the nitrate test। अब आते हैं लास्ट टेस्ट के ऊपर, which is test for sulfate ion। ठीक, अब सल्फेट बेटे इस सब मैं हटा दूं, चलिए Yes, ma'am. चलिए बेटा अब आ जाते हैं फेरस सल्फेट पे। उससे पहले बेटे आप सॉल्ट का नाम नोट कर लो। क्लोराइड के लिए हम यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। जो सॉल्ट सैंपल हम देंगे वो होगा NaCl। नाइट्रेट के लिए हम यूज करेंगे सोडियम नाइट्रेट, और सल्फेट के लिए हम यूज करेंगे सोडियम सल्फेट, ये रहा Na2SO4। तीनों सॉल्ट्स लिख लिए, तीनों सोडियम के सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। चलिए बेटा अब लास्ट टेस्ट देख लेते हैं, इसको करना कैसे है। प्रीवियस टेस्ट की तरह बच्चे इसमें भी हम सॉल्ट सॉल्यूशन ही लेने वाले हैं। ठीक, हमने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सल्फेट आयन की टेस्टिंग के लिए हम H2SO4 डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट करेंगे which will not include your sulfuric acid, right? So here we have got salt solution बनाया जिसमें हमने थोड़ा सा क्या ऐड किया, नाइट्रिक एसिड ऐड किया, कौन से वाला, डाइल्यूट। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा अब इसमें जैसे बुक में लिखा हुआ है बच्चे, मैं प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करवाती हूँ। बुक में तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सब कुछ एक ही साथ ऐड कर दिया है। जब हम इसको लैब में करते हैं तो मैं ऐसे नहीं करवाती, मैं बच्चों को थोड़ा डिफरेंट करवाती हूँ। सॉल्ट सॉल्यूशन लो और उसमें सबसे पहले बेरियम क्लोराइड ऐड करो। अभी हम नाइट्रिक एसिड शुरू में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, लेट मी रब दिस अंडरलाइन ऑल्सो। ठीक है, जब इतना हो जाए, सॉल्ट सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, सॉल्ट कौन सा है बच्चे बताओ? Sodium sulfate. हाँ, sodium sulfate। Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब अपना आप बताओ, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल यू ऑब्टेन? Salt, common salt. टेल मी द फॉर्मूला। NaCl. NaCl2. करेक्ट, Two NaCl. प्लस BA2SO4. BaSO4. BaSO4. barium sulfate. Barium sulfate will form a white precipitate। PPT. ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है नीचे white precipitate। ठीक, ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आएगा व्हाइट। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब आपका ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाए, ये जिस समय व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया उसके बाद आप इसमें ऐड करिए क्या, क्या ऐड करो, नाइट्रिक एसिड। और जब आप ये नाइट्रिक एसिड, हाँ जब ये नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो हमारा व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ था ये इनसॉल्युबल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट डिसॉल्व। ठीक, बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्विंग, इट मे बी अ सल्फेट आयन प्रेजेंट। 3 स्टेप्स समझ आए? हमने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड किया।
ठीक है, रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन हुआ तो ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। जो बेरियम सल्फेट था, दिस बेरियम सल्फेट इज नथिंग बट व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, हमें तो सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, हमें तो नहीं पता कि इसमें बेरियम सल्फेट बन रहा है या क्या बन रहा है, ठीक। हमारे पास तो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट आया। अब हमने क्या किया, इसमें नाइट्रिक एसिड डाला और हमने नोटिस किया कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, कैसा था, इनसॉल्युबल था, और क्योंकि ये इनसॉल्युबल था, इट मे बी अ प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फेट आयन। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप? Yes, ma'am. हाँ, तो नाइट्रिक एसिड बच्चे हम बिल्कुल शुरू, मतलब ये तीनों चीजें एक साथ नहीं डालते, जब पीपीटी बन जाता है उसके बाद में फिर नाइट्रिक एसिड डालते हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम इसके सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था, जो भी हमें करना है ये हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था। अब सेकंड के लिए हम दोबारा से एक सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये दो टेस्ट ट्यूब में हमें टेस्ट करना है, ये खत्म, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाला टेस्ट इज ओवर। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम फिर से क्या लेंगे, टू द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? Sodium sulfate. हाँ, सोडियम सल्फेट जिसको टेस्ट कर रहे हो। अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में अब की बारी हम क्या ऐड करेंगे बेटा, एसिटिक एसिड ऐड करो। और थोड़ा सा एसिटिक एसिड के साथ में हम ऐड करेंगे लेड एसिटेट सॉल्यूशन। ये लेड एसिटेट आपका लैब में बना रखा होता है। लेड एसिटेट और कहाँ यूज किया था, किसके टेस्ट में यूज किया था, पढ़ो पढ़ो, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले में देखो, बताओ किसका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ सल्फाइड आयन करा था ना वहां पे टेस्ट। इट टर्न्स द लेड एसिटेट पेपर Blue. ब्लैक। ब्लू ब्लैक नहीं बेटा, ब्लैक, ब्लू ब्लैक स्टार्च आयोडाइड हुआ था। टू द सॉल्यूशन ऐड एसिटिक एसिड, लेड एसिटेट सॉल्यूशन, दो चीजें आपने इसमें ऐड करी। नाउ व्हाट विल यू ऑब्टेन, you will obtain a white PPT, ठीक, which is soluble। पहले क्या करना है, white PPT आ गया, ठीक। अब इस white PPT में क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करना है, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। नो नो नो, नॉट ओनली अमोनियम, एक्सेस ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन, ठीक। देखो अगेन यहाँ पे भी आपको दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज, आपने सॉल्यूशन बनाया, उसमें एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट ऐड किया, तीन चीजें, सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड, लेड एसिटेट, ठीक। अब जब ये तीनों चीजें ऐड कर दी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, आपको क्या मिला, क्या मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब जब व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, इतना काम खत्म, आपने ऑब्जर्वेशन में देखा, फाइन, आई हैव गॉट व्हाइट पीपीटी। अब क्या करना है, excess of ammonium acetate solution what will add you करना है। observe, what will you observe, White PPT dissolves. dissolves, ठीक है। अगर वो dissolve हो जाए and a clear solution is obtained, it will confirm what, सल्फेट आयन। सो यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? मैम बस हमें ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। नहीं बच्चे, ऑब्जर्वेशन भी याद रखनी है, वो तो रखनी ही है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखने हैं ना, व्हाट विल यू ऑब्जर्व में तो आपने बता दिया कि भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्रुव मैं अभी आपको ना एक इसके ऊपर मैंने खुद ने वो बनाई हुई है वर्कशीट्स, तो उन वर्कशीट्स में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने इसमें पूछा कि खाली ऑब्जर्वेशन नहीं, खाली ऑब्जर्वेशन याद नहीं रखनी है, ये भी याद रखना है। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट विल यू व्हेन द बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्वेशन तो याद है व्हाइट पीपीटी, ठीक। किसी ने अगर ये पूछ लिया that for which ion is the barium chloride and the salt solution is used, फिर क्या करोगे,
नहीं, वो तो मैम पता ही होएगा कि कौन सा आयन प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल। तो आपको बेसिकली बच्चे ये पूरे पूरे रिएक्शंस और ये सब रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट पे आपके कई टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट किस पर्टिकुलर आयन के लिए जो है यूज होता है, या ब्राउन रिंग टेस्ट में विच रीएजेंट इज यूज्ड अलोंग विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको क्या लिखना है उसमें? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ferrous ferrous sulfate sulfate. and concentrated sulfuric acid। ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड। फिर ये भी आ सकता है कि फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन विच कंफर्मेटरी टेस्ट इज यूज्ड। तो आप उसमें लिखोगे ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक। तो ये तो हमारे ऊपर है बच्चे कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। उसी तरह ये कॉपर टर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर टर्निंग्स में आपसे पूछा जा सकता है नेम द आयन इन विच द कॉपर टर्निंग्स आर यूज्ड टू गिव अ कंफर्मेटरी टेस्ट। तो यू शुड रिमेंबर नाइट्रेट टेस्ट में ही होता है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड। तो अगर आप ये लिख के आते हो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व, तो गलत है। व्हाट विल यू हैव टू राइट? A dense reddish brown. Dense reddish brown fumes. थिक और डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, क्योंकि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स तो वैसे भी लिबरेट हो रहे हैं बिना कॉपर टर्निंग्स के भी। देखो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं ना, कॉपर टर्निंग्स के बगैर भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रहे यस हैं। मैम, कॉपर टर्निंग्स डालने से वो रेडिश ब्राउन कैसे हो गए? Dense. ठीक होगा Thick. देन। ठीक हो गए, है ना। तो ये बच्चे छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बता दूं। यस, नेस्लर्स रिएजेंट। बेटा यहाँ आ जाइए, ये कौन सा पेज है? जहां पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया था वहां आ जाओ। नेस्लर्स रिएजेंट, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अमोनियम सॉल्ट का जो टेस्ट होता है उसमें हम नेस्लर्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने अमोनियम का टेस्ट कैटायंस के टेबल से किया था, चैप्टर नंबर 4 से, जिसमें हमने पंजेंट ओडर ऑब्जर्व की थी, याद है? Yes, ma'am. तो अदरवाइज टेस्ट क्या है अमोनियम का? दैट इज बाय यूजिंग नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज अ टेस्ट फॉर अमोनियम सॉल्ट। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें देखो हमें क्या करना है, अपना सॉल्ट लेना है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी लिया था। उसमें हमने क्या ऐड किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। और जब उसे हमने स्मेल किया था, अनफॉर्चुनेटली आपने प्रैक्टिकली स्मेल नहीं करा है, लेकिन पढ़ा तो था हमने, पंजेंट स्मेलिंग गैसेस ऑब्जर्व्ड। चैप्टर 4 खोलो एक बारी। चैप्टर 4 में जो लास्ट आयन है अमोनियम, वहां जाओ। Yes. बताओ उसमें क्या लिखा हुआ है? अमोनिया गैस इज इवॉल्व। बस खाली अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। उसमें मैंने नो ये भी मैम, लिखवाया था अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज लिबरेटेड। अमोनिया का स्मेल कैसा होता है? पंजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जब लिखा है ना, देखो अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड, अमोनिया तो गैस का नाम है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है? वी विल ऑब्जर्व दिस पंजेंट स्मेलिंग गैस, Gas. Gas है ना? liberates. हाँ मैम पंजेंट तो उसकी भी होती है, क्लोरीन की। करेक्ट। तो जरूरी थोड़ी है पंजेंट एक ही हो, पंजेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं बेटे। अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो पंजेंट स्मेलिंग गैस है ये अमोनिया ही है? उसके लिए Red litmus paper turns blue. हाँ, अगेन वो केमिकल टेस्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था लिटमस टेस्ट इज नॉट अ केमिकल टेस्ट। बेटा इसे कैपिटल से लिख लो कहीं पे, लिटमस टेस्ट इज नॉट अ केमिकल टेस्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एक केमिकल टेस्ट बताओ और आप उसमें लिटमस टेस्ट लिख के आ रहे हो ना, तो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि लिटमस टेस्ट इज नॉट अ केमिकल टेस्ट। समझ आया?
Yes, ma'am. अगर आपने लिटमस टेस्ट लिख दिया है ना केमिकल टेस्ट में, तो मान के चलना 0 आएगा। लिटमस इज एन इंडिकेटर। किधर पढ़ा था हमने लिटमस के बारे में, बताओ, याद है? मैम एसिड बेस मैम चैप्टर एसिड 3 नहीं नहीं, एसिड एंड चैप्टर किन किन टर्म्स में पढ़ा था बच्चे? लिटमस इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर। वो इंडिकेटर है, वो केमिकल नहीं है, इट इज एन इंडिकेटर। तो अमोनियम आयन के लिए आपका केमिकल टेस्ट क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। आपकी जिस समय पंजेंट स्मेलिंग गैस लिबरेट करेगी टेस्ट ट्यूब में से, now you add Nessler's reagent to it, and what will happen to the Nessler's reagent? It will turn to brown. ठीक है? जैसे ही वो ब्राउन कलर में टर्न होगा, we will know that the ion which is present is ammonium ion. ठीक है? So बेटा आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल we will see some videos on this.